हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है a satellite in force free space sweeps stationary interplanetary dust at a rate dm by dt plus alpha v. Here v is the velocity. The acceleration of satellite of mass m is. बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि हमारे पास एक सैटेलाइट है, फोर्स फ्री स्पेस में है, यानी कि नेट फोर्स हमारे पास 0 है और वो डस्ट को स्वीप कर रही है, और जिस रेट पे डस्ट को स्वीप कर रही है दैट dm by dt is प्लस अल्फा v, v वेलोसिटी दी हुई है, एक्सीलरेशन निकालना है हमें सैटेलाइट का। ठीक है, तो बच्चों हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ। दैट इज द की कॉन्सेप्ट, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ से तो सर हम फोर्स निकाल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लग रही है, और हम जानते हैं न्यूटन ने सेकंड लॉ में कहा था कि फोर्स इज dp बाई dt, है ना। तो फोर्स अगर हमारे पास आ गई बच्चों, फिर तो एक्सीलरेशन निकलना बहुत आसान है, क्योंकि मास हमें गिवन है। तो अगर हम फोर्स को मास से डिवाइड कर देंगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। अब बच्चों आप जानते हैं मोमेंटम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, राइट। तो देखिए फोर्स हमारे पास कितनी आई, दैट इज d बाई dt ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। अब इसका डिफरेंशिएशन करते वक्त हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन का। प्रोडक्ट रूल आपको याद होगा, अगर नहीं है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, dy by dx of u into v is u as it is differentiation of v plus v as it is differentiation of u। और अब देखिए यहां पर मास और वेलोसिटी दोनों चीजों को हम वेरिएबल ट्रीट करके फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। क्लियर? तो देखते हैं अब इसका डिफरेंशिएशन क्या रहेगा। मास एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ मास। और क्योंकि ये फोर्स फ्री स्पेस में है तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है दैट विल बी इक्वल्स टू 0। अब देखिए m into dv by dt प्लस v dm by dt की वैल्यू हमें क्वेश्चन में अल्फा इंटू v दी हुई है, दैट इज 0। यहां से हम लिख सकते हैं, इस चीज को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, m into dv by dt इज एक्सीलरेशन प्लस अल्फा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो योर m may become equals to minus alpha v square, acceleration becomes minus alpha v square upon m. That will be the acceleration of the satellite, right? ये हमारी सैटेलाइट जो भी होगी उसका एक्सीलरेशन अपने पास इतना आ जाएगा, माइनस अल्फा v स्क्वायर बाई m, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। दैट्स इट, गुड लक।